महामुनि श्वेत की रक्षा। प्राचीन काल में कालज में श्वेत नाम के राजा का राज्य था। वे शिव भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजा स्वयं सत्यवादी थे। शिव आराधना में ही वे लगे रहते थे। उनकी भक्ति से राज्य में अन्न जल की कमी नहीं थी। राज्य के ब्राह्मण तपस्वी और संतोषी थे। व्यापारी ईमानदार थे। सेवक प्रजापालक थे। राज्य में राग द्वेष चिंता अकाल नहीं था। राज्य धन धान्य से पूर्ण था। वृद्ध होने पर राजा श्वेत ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया तथा स्वयं पर्वत की एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव आराधना में लग गए। गजा श्वेत की आय पूर्ण होने पर यमदूत उन्हें लेने आए, परंतु उस समय राजा शिव की आराधना में लगे हुए थे। यमदूत जब गुफा में प्रवेश करने लगे तो उनके अंग निश्चेष्ट हो गए। दूत द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। दूतों के न लौटने पर यमराज स्वयं आए। जब यमराज ने श्वेत को मारने हेतु अपना यमदंड उठाया तो श्वेत की दृष्टि यमराज पर पड़ी। यमराज का शरीर भी निश्चेष्ट हो गया। यमराज भी द्वार पर खड़े रह गए। अंतकाल में काल आया। उसने गुफा के द्वार पर यमदूतों और यमराज को खड़े पाया। काल ने उनसे पूछा, धर्मराज, तुम और तुम्हारे दूत अभी तक द्वार पर खड़े हैं। अब तक तुम राजा के प्राण लेकर क्यों नहीं पहुँचे? तुम भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हो? यम, राजा श्वेत अब राजा न रहकर केवल शिव भक्त है और महामुनि है। इसका उल्लंघन हमारे वश में नहीं है। ये देवाधिदेव महादेव के परम भक्त हैं। महादेव के प्रताप से हमारे अंग निश्चेष्ट हो गए हैं। हम इन महामुनि के पास जाने में असमर्थ हैं। काल क्रोधित होकर गुफा में प्रवेश हो गया। श्वेत ने काल को देखकर नमस्कार किया और बोले, मृत्युदेव, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? मेरे स्वामी प्रलयंकर मेरे रक्षक हैं। आप यहाँ क्या करने आए हैं? काल, श्वेत, तुम मेरे साथ चलो। इन विरोधों से तुम्हें कुछ लाभ होने वाला नहीं। मुझसे ग्रस्त प्राणी को ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। श्वेत ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, महेश्वर मेरी रक्षा करें। फिर काल से बोले, जब वृषभध्वज मेरे रक्षक जैसे हैं तो मुझे किसी का भय नहीं है। महादेव इस शिवलिंग में विद्यमान हैं। वे अपने भक्तों के रक्षक हैं। अतः तुम आए हो वैसे ही लौट जाओ। यह सुनकर काल क्रोध से भर गया। हाथ में पाश लेकर बार बार सिंहनाद करने लगा। उसने श्वेत को अपने पाश में बांध लिया। देखो, मैंने तुमको अपने पाश में बांध लिया है। रुद्र ने तुम्हारी कोई रक्षा नहीं की। तुम्हारे आराध्य शिव कहाँ चले गए? मुझे तुम्हारे आराध्य से कोई भय नहीं है। तुम कहते हो कि इस लिंग में महेश्वर रुद्र स्थित हैं, पर यह तो निश्चेष्ट है। तब यह कैसे पूज्य हैं? उसी समय उस लिंग मूर्ति से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश प्रकट हुआ और सारी गुफा उस प्रकाश से भर गई। उस प्रकाश के मध्य से पार्वती सहित भगवान शिव प्रकट हो गए। नंदी आदि गण उनके साथ थे। शिवजी ने क्रोधपूर्वक काल की ओर देखा। उनकी दृष्टि मात्र से काल अचेत होकर गिर पड़ा। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और स्तुति करने लगे। नंदी ने अपने स्वामी शिवजी से प्रार्थना की, प्रभु, यह काल बाल बुद्धि है, फिर भी आपका सेवक है। आपका ही कार्य करता है। आप इस पर प्रसन्न हो। नंदी की प्रार्थना करने पर शिव ने काल को जीवित कर दिया। श्वेत भगवान शिव की कृपा से उनके लोक में चले गए। स्कंद पुराण के अनुसार जब काल वहां पहुंचा, श्वेत समाधि में लीन थे। काल ने क्रोधित होकर श्वेत की बांधना चाहा तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर अपने नेत्रों की ज्वाला से काल को भस्म कर दिया। इसी समय श्वेत की समाधि टूट गई। काल को जलता देख उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, आप सबका दैख दूर करने वाले हैं, सर्वहितकारी हैं। मेरी तपस्थली में किसको भस्म कर दिया है अथवा आपके मंदिर में किसी दूसरे ने यह अपकर्म किया है? तुम्हारी रक्षा हेतु ही मुझे काल को भस्म करना पड़ा है। यह संसार के प्राणियों का भक्षक है। शिवजी ने कहा, तुम्हारा वध करने यहाँ आया था। इसकी मृत्यु से सभी भयमुक्त हो गए हैं। श्वेत ने प्रार्थना की, प्रभु, यह तो आपका ही सेवक है। आपके बताए कार्य करता है। इसके भय से ही प्राणी आपकी आराधना में लगे रहते हैं। इसका भय नहीं रहेगा तो प्राणी कुमार्गी हो जाएंगे। अतः इसे शीघ्र जीवन प्रदान करें।
भगवान शिव ने श्वेत की प्रार्थना कर काल को जीवित कर दिया। काल ने भगवान महेश्वर की स्तुति की। फिर काल श्वेत से बोला, राजन, संपूर्ण लोकों में अजेया मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम रुद्र की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत बोले, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आप तो साक्षात शिव के स्वरूप हैं, सबके पूजनीय हैं। आपके भय से ही सत्य पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। काल, यम आदि श्वेत को प्रणाम कर अपने धाम में चले गए। शिवजी ने श्वेत को अपने गणों का